जिस खत का मैं 10 साल से इंतजार कर रहा था, वह मुझे उस दिन मिला जब उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। रेलवे स्टेशन की एक पुरानी बेंच पर रखा वह लिफाफा मेरे नाम था। उसे देखते ही मेरे कदम रुक गए। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि आसपास की सारी आवाजें जैसे गायब हो गईं। उस लिफाफे पर वही लिखावट थी जिसे मैं हजारों लिखावटों में पहचान सकता था। वह लिखावट रिद्धिमा की थी। वही रिद्धिमा जो मेरी जिंदगी का पहला प्यार थी और जो बिना कुछ कहे एक दिन मेरी जिंदगी से चली गई थी। उस खत को हाथ में लेते ही वर्षों पुरानी यादें फिर से जिंदा हो गईं। मुझे वह दिन याद आने लगा जब हम पहली बार इसी रेलवे स्टेशन पर मिले थे। मैं अपने चाचा को छोड़ने आया था और वह अपने परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। भीड़ में उसकी किताब नीचे गिर गई थी। मैंने किताब उठाकर उसे दी और वहीं से हमारी पहली बातचीत शुरू हुई थी। उस एक मुलाकात के बाद हम बार बार मिलने लगे। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर वह रिश्ता बन गया जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। रिद्धिमा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी और मुझे उसकी बातें। हम घंटों साथ बैठकर भविष्य के सपने देखते थे। वह कहती थी कि एक दिन हम इसी रेलवे स्टेशन से किसी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकलेंगे। मैं उसकी बातों पर मुस्कुरा देता था। उस समय हमें लगता था कि दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन जिंदगी अक्सर वहीं चोट करती है जहां इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। रिद्धिमा के पिता बहुत सख्त स्वभाव के थे। उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत उसका घर से निकलना बंद कर दिया। कुछ दिनों तक हम खतों के जरिए बात करते रहे। फिर अचानक उसके सारे खत आना बंद हो गए। मैं रोज डाकिये का इंतजार करता, रोज रेलवे स्टेशन जाता, रोज उम्मीद करता कि शायद वह आएगी। लेकिन हर दिन निराशा ही हाथ लगती। महीनों बाद मुझे पता चला कि उसका परिवार शहर छोड़कर कहीं और चला गया है। उस दिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मुझसे छीन लिया हो। मैं उसे खोजता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। समय बीतता गया और धीरे धीरे लोगों ने मुझे समझाया कि जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। मैंने कोशिश भी की, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा उसी के लिए खाली रहा। 10 साल गुजर गए। मैं नौकरी करने लगा, परिवार की जिम्मेदारियां संभालने लगा और बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखने लगा। लेकिन हर साल एक दिन ऐसा जरूर आता था जब मैं उसी रेलवे स्टेशन पर चला जाता था जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। शायद मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं वहां क्यों जाता हूं। शायद उम्मीद अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। उस दिन भी मैं वहीं बैठा था। आसमान में बादल थे और हल्की हवा चल रही थी। तभी मेरी नजर उस लिफाफे पर पड़ी। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। अंदर कई पन्ने थे। रिद्धिमा ने लिखा था कि उसने मुझे कभी नहीं भुलाया। उसने बताया कि उसके पिता ने अचानक शहर छोड़ दिया था और उसके बाद उसके पास मुझसे संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर कोशिश अधूरी रह गई। फिर उसने लिखा कि कुछ साल पहले उसकी शादी हो गई थी। यह पढ़ते ही मेरा दिल भारी हो गया, लेकिन मैं आगे पढ़ता रहा। उसने लिखा कि उसने अपनी जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन मेरे लिए उसके दिल में जो जगह थी, वह कभी खाली नहीं हुई। पत्र के अंत में उसने लिखा कि वह गंभीर बीमारी से जूझ रही है और शायद ज्यादा समय तक जीवित न रहे। इसलिए वह चाहती थी कि मरने से पहले एक बार अपनी सच्चाई मुझे बता दे। उसने यह भी लिखा कि वह हर साल उसी तारीख को इस रेलवे स्टेशन पर आती थी जिस दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन मैं भी वहां आऊंगा। इस बार वह खुद नहीं आ सकी, इसलिए उसने किसी परिचित के हाथों वह खत वहां रखवा दिया।
मैं काफी देर तक उस खत को पढ़ता रहा। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुशी महसूस करूं या दर्द। खुशी इस बात की थी कि उसका प्रेम कभी झूठा नहीं था, और दर्द इस बात का कि किस्मत ने हमें कभी एक नहीं होने दिया। उस शाम मैं बहुत देर तक उसी बेंच पर बैठा रहा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और स्टेशन पर आने जाने वाली गाड़ियों की आवाजें गूंज रही थी। मैंने खत को सीने से लगा लिया। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कुछ प्रेम कहानियां साथ रहने के लिए नहीं लिखी जाती। वे इंसान को प्रेम की सच्ची कीमत समझाने के लिए होती हैं। आज भी वह खत मेरे पास सुरक्षित है। जब भी मैं उसे पढ़ता हूँ, रिद्धिमा की आवाज जैसे मेरे आसपास गूंजने लगती है। उसकी याद अब दर्द नहीं देती, बल्कि यह एहसास कराती है कि सच्चा प्रेम समय, दूरी और परिस्थितियों से कहीं बड़ा होता है। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत दिल में हमेशा जिंदा रहती है। शायद इसी वजह से अधूरी प्रेम कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे सिर्फ यादों में बदलकर अमर हो जाती हैं।